नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम सियासी संग्राम में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम सियासी संग्राम में बात कर रहे हैं मिशन 2024। जी हां, एक तरफ एनडीए और दूसरी तरफ इंडिया, और दोनों अपने अपने नैरेटिव को सेट करने के लिए पूरी ताकत झोंक दिया है। आज कलकत्ता के सड़कों पर पूरा होर्डिंग सजा हुआ है। दूसरी तरफ हरियाणा में जो हो रहा है वो आप देख ही रहे हैं। अब हरियाणा का तार पाकिस्तान से जुड़ता हुआ दिख रहा है कि जो भी वीडियो वायरल किया गया था उस तरीके से उत्तेजक वीडियो, उसका संबंध पाकिस्तान से है, राजस्थान या हरियाणा से नहीं है। तब इंटरनेशनल कनेक्शन भी मिल रहा है, पाकिस्तान भी अब इस खेल में शामिल हो रहा है। और जो कुछ भी हुआ वो सबके सामने है, क्यों हुआ ये भी सबके सामने है, उससे क्या राजनीतिक साधने की कोशिश है ये भी सामने है। मतलब सब कुछ क्रिस्टल की तरह साफ है। और इस बीच राहुल का सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट, उस राहत के बाद लालू से मुलाकात, उस मुलाकात के बाद आज तेजस्वी के पटना पहुंचने के दौरान जब वो पटना पहुंचे तो उन्होंने क्या कहा, जरा पहले ये सुन लीजिए। और न्यायिक जीत है और हमको लगता है कि राहुल गांधी जी को जिस तरह से तंग किया जा रहा था, हालांकि सारे ही विपक्ष में जितने लोग हैं किसी ना किसी तरीके से लोग तो तंग कर ही रहे, लेकिन लड़ने पर ही जीत होती है। तो जो लड़ेगा वो जीतेगा, जो डरेगा वो हारेगा। तो आपने सुना, जो डर गया वो मर गया, मतलब जो डर गया वो हार गया। तो जो राहुल की मुलाकात है वो उन्हें ताकत दी है कि भाई फाइट इट। और इसी फाइट इट का नेक्स्ट सिंबल है 31 और 1 सितंबर को मुंबई में बैठक होना। सब कुछ प्रिंट आउट तैयार है कि क्या होना है, कैसे होना है। हर फ्रंट पर अलग अलग, अखिलेश कहीं और तैयारी में जुटे हुए, नीतीश अपनी तैयारी में जुटे हुए, लालू अपनी तैयारी में जुटे हुए, ममता अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं, केजरीवाल अभी अपनी समस्या में फंसे उलझे हुए हैं, दिल्ली में उलझे हुए हैं। लेकिन टीम केजरीवाल भी इस मामले में पूरी तौर पर उनसे जो बेहतर हो सकता है उस पर वो लगातार काम कर रहे हैं। स्टालिन अपने तरीके से काम कर रहे हैं, कांग्रेस अपने तरीके से काम कर रही है। मतलब सामूहिक एफर्ट, जिससे जहां बेहतर हो सकता है, हमें टीम इंडिया को दिल्ली पर काबिज करने के लिए अपने अपने फ्रंट पर काम जारी रखिए। और उसी सिलसिले में आज डिम्पल सिंह, जो अखिलेश की पत्नी है, उसकी मुलाकात वरुण गांधी से होती है। वरुण गांधी को लेकर बहुत सारी खबरें आ रही हैं। बीजेपी से वो नाराज है, टीम मोदी उन्हें पसंद करते नहीं है, तो एक अलग तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। तो ये मुलाकात कई महीने में महत्वपूर्ण है। और आप इस मुलाकात को इस दृष्टिकोण से देखिए, ये जो मुलाकात है, ये मुलाकात सिर्फ पीलीभीत तक ही सिमटी हुई नहीं रह जाएगी। उत्तराखंड और पश्चिमी यूपी का वो इलाका जहाँ माइग्रेट करके काफ़ी बड़ी संख्या में सिख आए हैं, या सिख दूसरे राज्यों में भी जहाँ कहीं गए हैं, उनका सीधा सीधा इमोशनल रिश्ता बढ़ेगा। ये भी चीज़ें समझने की ज़रूरत है, क्योंकि पंजाब को लेकर वो जिस तरीके की राजनीति मोदी कर रहे हैं, वहाँ भी हिंदू और सिख कैसे आपस में उलझे, इसकी पूरी तैयारी, मतलब ब्लूप्रिंट तैयार है। तो इस स्थिति में जो बाहर, पंजाब से बाहर जो सिख हैं, उसका मोबिलाइजेशन, उसका जुड़ाव इंडिया के साथ कैसे हो, ये भी कोशिश शुरू हो गई है। और आज डिम्पल और वरुण गांधी की मुलाकात संकेत है। इसी तरीके से कपिल मिश्रा का एक बार फिर से बीजेपी में वापसी ही नहीं, एक जिम्मेवारी भरा पद देने के पीछे भी वजह यही है कि ऐसे जो भी तत्व अंतर्राष्ट्रीय दबाव की वजह से जिन्हें
पदमुक्त कर दिया गया था या जिन्हें कहा गया था कि अब जुबान ज़्यादा मत चलाइए, ऐसे तमाम जुबानबाज को मोदी अब फील्ड में उतारेंगे। कपिल मिश्रा के सामने आने से ये बात समझ में आनी शुरू हो गई है कि अब लड़ाई कॉमनल फ्रंट पर ही होगी, जिसको लेकर लगातार टीम मोदी कोशिश कर रहे हैं। नूह में जो हो रहा है वो देख रहा है, मेवात में जिस तरीके से गोलबंदी करने की कोशिश हो रही है वो भी आप देख ही रहे हैं। ये अलग बात है कि पहली बार उन इलाके के जाट और राजपूत अपने आप को इस लड़ाई से दूर कर दिया है। ये मोदी के लिए एक नई संकेत है और नया खतरा भी है कि लड़ाई लड़ने वाला जो दो महत्वपूर्ण कास्ट है वो इस लड़ाई से अपने आप को अलग कर रखा है। यही वजह है कि अब उनको बुलडोजर चलाना पड़ रहा है। बुलडोजर के सहारे मैसेज देना चाहते हैं, अरे किसका घर आप उजाड़ रहे हैं, और इस घर उजाड़ने के संकेत के सहारे आप क्या कर सकते हैं। हरियाणा के सहारे आप राजस्थान जीतना चाहते हैं, यही कोशिश है आपकी ना, कि हरियाणा में बुलडोजर चला रहे हैं, हम राजस्थान जीतना की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी कवायद जिस तरीके से मोदी की तरफ से हो रही है उसका काउंटर भी अब टीम इंडियन की तरफ से होनी शुरू हो गई है। राहुल के सुप्रीम कोर्ट से राहत संकेत है कि कोर्ट भी अब इस तरह के मसले पर सावधानी बरतने के मूड में है, और कोर्ट को भी लगने लगा है कि अब चीजें हाथ से निकलती जा रही हैं। मुंबई हाई कोर्ट का जज का इस्तीफा देना, इलियास पर बैठे हुए ही इस्तीफा देना और कहना कि अब हम अपने स्वाभिमान को गिरवी नहीं लगा सकते हैं, संकेत है कि किस तरीके के दबाव में हाई कोर्ट के जज काम कर रहे हैं और किस तरीके का दबाव बनाया जा रहा है। तो ये जो कोई चीजें हैं वो चीजें बता रही हैं कि आने वाले समय में जो ये संघर्ष होना है 2024 में, उसके केंद्र बिंदु में कई कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन भी आपको नजर आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए चुनाव आयोग को लेकर कई तरह की चीजें चल रही हैं, और लगातार जिस तरीके से ईवीएम और वीवीपैट को लेकर खबर दिखाई जा रही है कि ये मोदी के लिए कहीं न कहीं ये एक अलग तरीके का दबाव बन रहा है। अंतर्राष्ट्रीय फलक पर भी मोदी की जिस तरीके से घेराबंदी हो रही है वो भी 2024 चुनाव के दौरान या चुनाव से पहले 2019 वाली बेनिफिट मिलता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि इस बार विपक्ष भी पूरी तौर पर मोदी को लेकर तैयारी में है। मतलब किसी भी गोल पोस्ट के आसपास कोई भी ऐसा एरिया छोड़ने को तैयार नहीं है विपक्ष या टीम इंडिया जहां से मोदी गोल कर सके। जहां जहां मोदी की पकड़ वाला इलाका है, जैसे विदेशों से जो चीजें आ रही है, पहली बार विदेश में भी, जैसे बिहार इस देश में जैसे दो भागों में लोग बटे हुए, या तो मोदी के साथ हैं या नहीं तो मोदी के खिलाफ है, दो ही धाराएं चल रही हैं। विदेश में ये स्थिति नहीं थी। मोदी क्या कर रहे हैं इंडिया में, विदेश में बहुत सारे भारतीयों को ये समझ में भी नहीं आ रहा था कि इस स्तर पर समाज को तोड़ने का काम हो रहा है। वो हिंदू मुसलमान ही से समझ रहे थे। तो अब पूरे वर्ल्ड स्तर पर ये स्थिति हो गई है कि गुजराती अपने आप को आइसोलेट महसूस करने लगा है। गुजराती के मोहल्लों में लोग जाने से मना करने लगे हैं, गुजरातियों से बात करने लोग छोड़ने लगे हैं। इस तरह के भी खबर अब अमेरिका और लंदन से आनी शुरू हो गई है कि वहाँ भी ये डिवीज़न राहुल खड़े करने में कामयाब हो गया कि ये व्यक्ति गुजरात की तरह इस देश को जलाना चाहता है। और गुड़गांव की घटना ने तो पूरे अर्थ व्यवस्था से जुड़े हुए जो लोग, कॉर्पोरेट चलाने वाले जो लोग हैं, वो भी डर गए हैं। इसलिए लड़ाई इस बार सिर्फ एक फ्रंट पर नहीं है, कई फ्रंट पर है, और उसी लड़ाई का हिस्सा टीम इंडिया है। और टीम इंडिया जिस तरीके से चीजें तय करके आगे बढ़ रही है धीरे धीरे कछुआ की तरह, मतलब विपक्षी एकता को लेकर जो चीजें चली, 4 महीने तक कवायद हुई, तो पटना में बैठक हुई, तय हुआ बेंगलुरु में 1 महीने बाद बेंगलुरु में बैठक हुई, तय हुआ मुंबई में बैठक होना है, तो 1 महीने बाद, 1 महीने से ज़्यादा समय बाद मुंबई में बैठक की तारीख तय हो गई है। लेकिन इस बीच जैसे लगता था कि टीम इंडिया कुछ कर नहीं रहा है, टीम इंडिया क्या है, बैठक के सारे क्या करना चाहते हैं, लेकिन टीम इंडिया का हर खिलाड़ी
जिस तरीके से अपने अपने स्तर पर टीम को मजबूती प्रदान करने के लिए काम कर रहा है, मोदी के लिए यही अलार्मिंग है। अखिलेश अपने तरीके से काम कर रहा है, ममता बनर्जी अपने तरीके से काम कर रही है, नीतीश कुमार और लालू यादव अपने तरीके से काम कर रही है, और बिहार में जिस तरीके से घेराबंदी जातीय जनगणना के सहारे बीजेपी को करने की तैयारी में है, यहाँ 40 के 40 सीटों इनके हाथ से निकल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि कास्ट इक्वेशन को जिस मजबूती के साथ दोनों मैदान में उस तरीके से रखने जा रहे हैं कि 1995 से 2000 के बीच में जो स्थिति थी बिहार में कास्ट को लेकर, वो स्थिति न उत्पन्न हो जाए, तैयारी उसी तरीके की है। तो यहाँ एक अलग तरीके की मोर्चेबंदी हो रही है, झारखंड में एक अलग तरीके की मोर्चेबंदी हो रही है, हेमंत सोरेन एक अलग तरीके के नैरेटिव चलाने पे लगे हुए हैं। मतलब चारों तरफ से जितने भी टीम इंडिया के पिलर हैं, स्तंभ हैं, वो अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। अब देखना ये है कि नरेंद्र मोदी सिर्फ हिंदू मुसलमान और राम के सहारे ही 2024 की नैया पार कराना चाहते हैं, या फिर कुछ नई चीज़ें भी वो लाने की कोशिश करते हैं। वैसे कल पूरे देश में जितने रेलवे स्टेशन हैं जिनका मॉडर्नाइजेशन का काम हुआ है, सभी सांसदों को कहा गया है आप वहाँ पहुँचिए, बीजेपी के तमाम नेताओं को कहा गया है वहाँ पहुँचिए और लोगों को बताइए कि ये मोदी ने किया है, वर्ल्ड क्लास का स्टेशन हमने बनाया है। ये प्रचार प्रसार करने की कोशिश है। तो दोनों तरफ से, एक तरफ डेवलपमेंट की भी बात दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ जो अपना कॉमनल जो एजेंडा है, दोनों एजेंडे पर मोदी बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन टीम इंडिया जिस तरीके से उनकी घेराबंदी कर रही है, खेला होबे, और 2024 आते आते कई तरह की खेल आपको इस देश में देखने को मिले।